स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। 4th क्लास का हिंदी व्याकरण करेंगे हम। और ये बुक का नाम है व्याकरणिका हिंदी व्याकरण एवं रचना। ओके, इसका चैप्टर 6 करेंगे वचन। वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। आप इंग्लिश में आप जानते हैं ना, उसको बोलते हैं चेंज द नंबर, जिसमें एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं वचन। अब देखो, इसको रीड करते हैं। नमन 4th कक्षा का छात्र है। वह पहली बार पुस्तकालय गया, उसे पुस्तकें लेनी थी। वहाँ इतनी पुस्तकें देखकर वह बहुत खुश हुआ। वहाँ बैठकर पढ़ने के लिए अनेक कुर्सियाँ थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ एक लड़का और लड़की भी पढ़ रहे थे। तभी 4 लड़के और 3 लड़कियाँ भी पुस्तक लेने आए। अब आपने देखा, ये देखो, पुस्तक, कुर्सी, लड़का, लड़की एक होने का बोध करा रहे हैं। यानी पुस्तक क्या है? एक है, एक वचन। कुर्सी क्या है? एक वचन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक वचन को सिंगुलर। ठीक है, और लड़का भी एक वचन है, लड़की भी एक वचन है। ये एक है, ओनली एक एक चीज। अब पुस्तकें जहाँ आगे, पुस्तकें का मतलब, अब मैं कहूँ पेंसिलें, तो क्या बहुत सारी पेंसिलें होंगी? ओके, अब पुस्तकें हैं तो बहुत सारी किताबें होगी। जैसे ये पिक्चर में गिवन है 3 बुक। तो एक से ज्यादा जब हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं बहुवचन। ठीक है, अब कुर्सियां, लड़के, लड़कियां एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। क्या समझे आप? यही न कि शब्द के रूप से ही पता चल गया कि उनकी संख्या एक है या एक से अधिक। इसे ही वचन कहते हैं। अब आपको शब्द सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये वचन है। कितने वचन है? उनकी संख्या को देख के कि ये एक वचन है या ये बहुवचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा वचन की। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। अब देखो, वचन के भी भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अगर आपको एक वचन गिवन होता है तो आपको बहुवचन लिखना है। और कई बार बहुवचन दिया होता है तो बहुवचन से एक वचन लिखना होता है आपको। ठीक है, एक वचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, लड़का, माला आदि। इन सब से क्या पता चलता है कि ये एक सिंगल चीज है, तो ये एक वचन है। अब बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे टोपियां, चूहे, लड़के, मालाएं आदि। अब टोपियां तो क्या होंगी? बहुत सारी, एक से ज्यादा होंगी। चूहे भी बहुत सारे, लड़के, यानी पता चलता है हमें इनको पढ़ के कि ये एक से ज्यादा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये बहुवचन है। अब कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। संज्ञा मतलब, जैसे चूहा क्या है? चूहा एक संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये संज्ञा शब्द का बहुवचन क्या होगा? चूहे। बच्चा का बच्चे, घोड़ा घोड़े, झंडा झंडे, दाना दाने। ये सब आपको याद कर लेने। ठीक है, जूता जूते, कमरा का कमरे, लुटेरा लुटेरे, यानी एक लुटेरा और बहुत सारे लुटेरे। नदी नदियां। अब देखो, इन सब में क्या होता है, जब भी हम वचन बदलते हैं तो जो ये बड़ी की मात्रा होती है ये छोटी की हो जाती है सब में। और बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे इसको छोटी की नहीं करते। आपको ध्यान रखना है, जब भी वचन चेंज करना होता है तो जो बड़ी की मात्रा होगी वो छोटी की हो जाएगी। और जैसे नदी नदियां, ये यहाँ पे चंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, सखी सखियां, थाली थालियां, नहर नहरें, पुस्तक पुस्तकें, छात्र छात्राएं, सड़क सड़कें, साधु साधु जन लोग। ठीक है, सभा सभाएं, पौधा पौधे, आंख आंखें, बोली। बड़ी की मात्रा है जहाँ, वो छोटी की हो जाएगी। देखो, बड़ी की है, छोटी की हो गई। गुड़िया, लेकिन ये गुड़िया है, गुड़िया गुड़िया।
लाठी, लाठियाँ, मिठाई और मिठाइयाँ। विशेष, अब इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता, घोड़ा क्या है? घोड़ा संज्ञा है। तेज दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो ये भी, इसका रूप भी बदल गया और इसका रूप भी बदल गया। घोड़ा का हो गया घोड़े, और जो दौड़ता है यहाँ पे क्रिया है वो हो गई दौड़ते हैं। ठीक है। और जो ये है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं इजारम जैसे इंग्लिश में। तो ये है था, ये हैं हो गए, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है इज, और आर प्लूरल के साथ लगता है। तो आर का मतलब होता है हैं और इज का मतलब होता है। भेड़ सो रही है, तो भेड़ जो संज्ञा है, नाउन है, वो इंग्लिश इसको क्या हो जाएगा? भेड़ें। और सो रही, ये देखो ये चेंज हो जाएगा, ये तो वर्ब की फॉर्म है ये, और ये है हेल्पिंग वर्ब, तो ये चेंज हो जाएगा, हैं हो जाएगा। ये है क्योंकि वो एक है, भेड़ सो रही है तो भेड़ें सो रही हैं, तो इनकी दोनों का चेंज हो गया। ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? आगे पढ़ेंगे वचन बदलने पर वचन बदला एवं संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता। वचन बदलने पर वचन बदला और संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे है तो हैं हो गया। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे शेर तेज दौड़ता है, तो शेर तेज दौड़ते हैं, शेर का शेर ही रहेगा, एक वचन भी और बहुवचन भी। ठीक है। शेर शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा ही। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, इनको आप याद रखना। ऐसे शब्दों के वचन उनकी क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं। अब क्रिया का रूप क्या? दौड़ते हैं तो मतलब बहुत सारे हैं, दौड़ते भी हैं और हैं भी, और दौड़ता है तो मतलब एक वचन है। जैसे इसमें बताया आगे, दौड़ता है एक वचन और दौड़ते हैं बहुवचन। आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे बोलते ना, मेरे पिताजी आएंगे, तो वो है तो एक वचन, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम बोलते हैं आएंगे। अब जैसे दादाजी आ गए, दादाजी तो एक वचन है, बट हमने इनको ऐसे दादाजी आ गया, तो ये अच्छा नहीं लगता। रिस्पेक्ट उनको, मतलब रिस्पेक्ट उनके प्रति दिखाई नहीं देता। ऐसे बोलने से ऐसे लगता है देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, तो इसलिए हम ऐसे बोलते दादाजी आ गए। ठीक है। पापा जी आ गए, चाचा जी आ गए, मामा जी आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुवचन हो गया है, ये एक वचन ही, बट हमने उनको आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट से बोलने के लिए ऐसा बोला है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर और प्राण आदि, ये एक वचन है हस्ताक्षर, लेकिन इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे प्राण, प्राण क्या है? जैसे सांसें लेते हैं तो बहुत सारी सांसें लेते हैं, ये बहुवचन है, लेकिन इसको हम एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। हस्ताक्षर भी, जैसे साइन जो करते हैं वो भी। अब हम ये बुक एक्सरसाइज करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखो। बहन का होगा बहने। ठीक है। रोटी का, अब ये छोटी की मात्रा हो जाएगी रोटियां। ठीक है। पहिए, पहिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ए लगा दो, पहिए, पहिए। इसका हो जाएगा घोड़ी, क्योंकि ये पहले ही बहुवचन है। ऋतुएं का हो जाएगा ऋतु, क्योंकि ये बहुवचन गिवन है। वस्तु, वस्तुएं। सब्जी, सब्जियां। मुर्गी, मुर्गियां, छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब हम आगे करेंगे। दाईं ओर दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। देखो ये मीठा है क्या? आमो तो होगा नहीं, एक है, इससे पता चल रहा क्रिया से, तो आम मीठा है। सर्दी में लंबी हो जाती है, मतलब बहुत सारी, तो रातें। भजन मंडली में डैश मस्त होकर गा रहे थे। अब देखो ये गलत है ना, गा रहे थे बहुत सारे, तो ये आएगा साधु जन, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे थे। ठीक है। साधु का बहुवचन क्या होता है? साधु जन। अभी मैंने आपको बताया था। बातों में मैंने 5
रोटियां खा ली। 5 रोटियां, 5 है ना, ज्यादा है तो रोटियां बहुवचन हो गया। रसोई घर में एक चूहिया इधर उधर भाग रही थी। एक है और थी भी यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक वचन। आज दादी जी खाना बना रही है। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। आज मैंने 2 संतरा खाया। तो ये तो नहीं अच्छा, ये इसकी सेंस ठीक नहीं है। आज मैंने 2 संतरे खाए। ठीक है, माँ ने दरवाजों के लिए 2 पर्दा सिलवाए। माँ ने दरवाजों के लिए 2 पर्दे सिलवाए। ओके, पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करता है। तो पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। मेरा गुरुजी मुझे हिंदी पढ़ाता है। मेरे गुरुजी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। रिस्पेक्ट देंगे हम उनको। ठीक है, उसके 2 मामे हैं। उसके 2 मामा हैं। ठीक है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। कल से गर्मी की छुट्टी है। कल से गर्मी की छुट्टियां हैं। कबूतर दाने चुग रहे हैं। चाबियों को, क्योंकि इसका हमने वचन बदलना, चाबियों को मेज पर रख दो। बच्ची गुड़िया से, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 7 सर्वनाम। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।